जुलाई 2026। बात है देहरादून की। राहुल गांधी स्टेज पर खड़े हैं, हजारों यंग स्टूडेंट्स उनकी बात सुन रहे हैं। पेपर लीक और सिस्टम की कमियों पर बात हो रही थी। ये सब बातें तो सही है, लेकिन जब अभिनव शर्मा स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं सीएजी की रिपोर्ट कहती है प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तब मैं शॉक हो गया। चलो बोला तो बोला, लेकिन अगर ये सच है तो रिपोर्ट के इम्पोर्टेंट कट्स भी प्रेजेंटेशन में डालने चाहिए थे, ताकि हजारों स्टूडेंट को ट्रस्ट आए। दोस्तों, जब कोई नेता सीएजी जैसी संस्था का नाम लेके बड़ा आंकड़ा देता है, हम मान लेते हैं कि ये सच होगा, लेकिन जब मैंने उस रिपोर्ट को खोला तो मुझे कुछ और ही मिला। मैंने 108 पेजेस पढ़े, फिर एआई की हेल्प भी ली, लेकिन वो 10,000 करोड़ का घोटाला वाला आंकड़ा मुझे कहीं दिखा ही नहीं और मिला ही नहीं। ये सारे फैक्ट्स जोड़ के मुझे ये पता चला कि जो स्टेज से इंफॉर्मेशन दी गई है वो सरासर गलत है। जब आपके पास पूरी सीएजी की रिपोर्ट है तो लोग स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए नया एंगल क्यों बनाते हैं? और जब ये खुद बोल रहे हैं कि छात्रों की गूंज एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो उसमें ये सब राजनीतिक बातें क्यों हो रही है? बस आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द सवाल प्रोजेक्ट। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ फैक्ट्स और असली सवाल पूछने के लिए है। अब सीधे बात पर आते हैं। अभिनव शर्मा ने स्टेज से क्लेम किया सीएजी की रिपोर्ट कहती है प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिस शिक्षा मंत्री को शिक्षा के अंदर इनोवेशन डालना था, स्किल डालना था, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैंने सीएजी की रिपोर्ट नंबर 20 ऑफ 2025 के 108 पेजेस खोले। रिजल्ट ये था, स्कैम तो के 0 बार, फ्रॉड 0 बार, एम्बेजलमेंट 0 बार, मिस अप्रोप्रिएशन 0 बार। रिपोर्ट में सिर्फ इतना था कि मिनिस्ट्री ने लगभग 10,194 करोड़ रिलीज किए थे। ये बजट था, घोटाला नहीं। लेकिन इस बजट को एक घोटाला बोल दिया गया। ये वो झूठ था जिसके पीछे असली सच छुपा दिया गया। पेपर लीक और स्टूडेंट की समस्या असली है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब असली समस्या के ऊपर बिना कंफर्म किए बड़े नंबर्स डाल दिए जाते हैं तो वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है, कोई सच नहीं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। छात्रों की गूंज का ये मूवमेंट राहुल गांधी ने शुरू किया है। उन्होंने इसको नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट बताया और कहा कि ये सिर्फ स्टूडेंट की तकलीफों पे बात करने के लिए है, लेकिन हर बार की तरह उनके बोलने में भी गड़बड़ियां होती हैं। देहरादून में राहुल गांधी बोलते हैं 6 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम की लाइन में लगे हैं। इस रास्ते पे 6 करोड़ लोग, इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं, और उसके तुरंत बाद ही आंकड़े 6 करोड़ से 9 करोड़ हो जाता है। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में आपको आज देना चाहता हूं, 9 करोड़ एस्पिरेंट्स में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर हैं। सिर्फ 38 सेकंड में 3 करोड़ लोग बट गए। इसकी ये गलती हम अनसुनी कर देते हैं, शायद घबराहट में बोलते वक्त भूल गए होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। कुछ हफ्ते पहले कोटा में उन्होंने और बड़े क्लेम्स किए थे। वहां उन्होंने कहा था कि नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स से हर साल 1.30 लाख करोड़ रुपए निकाले जा रहे हैं, मतलब हर स्टूडेंट पर लगभग 6 लाख रुपए का सालाना हुआ। और देहरादून में उन्होंने कहा कि सैलरी क्लास के लिए 5 साल में 9 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, मतलब हर साल सिर्फ 1.1 लाख रुपए। एक ही इंसान, एक ही मुद्दा, एक ही महीने के अंदर 3 गुना से ज्यादा फर्क। फिर उन्होंने सिस्टम को एक्सटॉर्शन मशीन कहा, रिजेक्शन सिस्टम बोला। 3,000 स्टूडेंट में सिर्फ 1 IAS, 30 IIT और 180 डॉक्टर्स बनते हैं, ये भी कहा। बड़े बड़े नंबर्स देते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं और संस्थानों पर इनडायरेक्टली बीजेपी RSS के कब्जों का आरोप लगाते हैं। दोस्तों, पेपर लीक असली समस्या है, स्टूडेंट का दर्द भी असली है, लेकिन जब कोई नेता इस दर्द के ऊपर गलत नंबर्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन चिपका देते हैं और हजारों लोगों के सामने बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, तो वो समस्या का हल नहीं देता, वो सिर्फ उस समस्या का फायदा उठाता है अपने पॉलिटिकल मूव्स के लिए। अगर इन लोगों को सच में स्टूडेंट की फिक्र होती तो ये इतना पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों बना रहे हैं? नॉन पॉलिटिकल बोल के भी अंदर से पॉलिटिकल लग रहे हैं। मुझे तो ये तकरीबन पॉलिटिकल मूव ही लग रहा है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द सवाल प्रोजेक्ट। धन्यवाद।